ये ऑपरेशन तो जी नो डाउट बड़ा मुश्किल है। इसका जो जो हेलीकॉप्टर का ये है ना कि वो स्लिंग लेकर इसकी लाइन में भी आए, तो उसका जो रोटर डाउन वॉश है उससे इस ये जो कार है कैबिन, कार जो भी उसका कैबिन है उसका लोड बढ़ेगा। और ये एक कार पे है तो वो तो है, एक तो इनको चाहिए कि स्लिंग को बहुत लंबा करें, और दूसरा अगर कोई लोकल जल्दी बंदोबस्त हो सकता है तो कोई ये जिस तरह होता है ना टोकरी, बड़ी टोकरी स्टील की वो बनी हुई होती है जिसमें ये वो चीजें रखते हैं, कोई मतलब है जो जरा स्ट्रांग हो, तो वो नीचे बांध कर ले जाएं ताकि रस्सी हिले जुले भी ना, कहीं वो एंटेंगल ना हो जाए ऊपर जो केबल है उसके साथ। और उसके अंदर जितने आ सकते हैं वो जो है वो पायलट बखूबी ही बता सकता है कि इसके सारा लोड मिला के वो स्लिंग में और कितना लोड ले सकता है। तो उसको जाके बजाय ऊपर खींचने के, जो नजदीक कोई जगह है जहां पर ये हेलीकॉप्टर लैंड कर रहे हैं और उठा रहे हैं जहां से, उधर जाके उनको उतारे और दूसरा चक्कर लगाए, अगर जरूरत पड़े तीसरा चक्कर लगाए, तो मेरा ख्याल है 2 चक्कर में ये लोग निकल आएंगे। डेफिनेटली जो हेलीकॉप्टर का रोटर वॉश है उससे भी जो हवा का प्रेशर है वो बढ़ता है और लोड मजीद आएगा उस स्लिंग पर जिस पर ये इस वक्त ये चेयर लिफ्ट या डोली लटकी हुई है, हवा में मुअल्लक है। तो ये कितना फासला जो है वो मेंटेन करना होगा, कितना फासला मेंटेन करके ये ऑपरेशन सर अंजाम देना होगा ताकि उस पर प्रेशर कम से कम आए? ये जी तकरीबन 2 रोटर लेंथ या जितना इसका डिस्क का वो डायमीटर होता है ना कि उससे ऊपर हो होता है, तो रोटर डाउन वॉश का इफेक्ट जो है फिर वो नीचे आउट ऑफ ग्राउंड जिसको बोलते हैं होवर जो हो ना, क्योंकि ये हवा जो है वो तार को कुछ नहीं, ये कैबिन के ऊपर इसका वजन आएगा। वो जिस कैबिन में ये बच्चे बैठे हुए हैं ना उसके ऊपर वजन आएगा, तो इसलिए इसको चाहिए कि उससे कोई 30 आई वुड से 40-45 फुट ऊपर हो, तो उसका वजन फिर वो डाउन वॉश जो है वो हो जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, तो क्या इसके लिए ये पॉसिबल होगा कि जो फ्री मूवमेंट वाला जो स्लिंग है उसके जरिए ये एसएसजी वहां तक पहुंच पाए? वो देखिए, अगर एक आदमी को स्लिंग करके और उसमें ले जाए और ये बंदा कैबिन में चला जाए और फिर एक एक बच्चे को स्लिंग कर करके उसको भेजता रहे और आखिर में खुद आ जाए, विच विल टेक, जितने भी ये मेरा ख्याल है 8 लोग हैं, 8 नफर हैं वहां पे, तो वो किया जा सकता है। लेकिन अगर जल्दी निकालना है तो ज्यादा को ले आए। अगर क्या इस कैबिन को या इस डोली को हुकअप करके क्या अपलिफ्ट किया जा सकता है हेलीकॉप्टर के जरिए? वो जी वो पायलट जो वहां पे है ना मौके पे वो बता सकेगा मुझे। तो अब जब तक इसका वजन का पता ना हो ना, कैबिन का अपना वजन कितना है, हेलीकॉप्टर की लिफ्ट कैपेबिलिटी तो लिमिटेड होती है ना, वो इतना ज्यादा नहीं उठा सकता। अब ये इतलात आ रही है कि एक रोप लैडर का जो है वो भी इस्तेमाल किया जा सकता है मुमकिन तौर पर। अब ये रोप लैडर किस तरह से इस्तेमाल की जाएगी और ये कितना रिस्की हो सकता है, इस बारे में भी जान लेते हैं। ब्रिगेडियर साहब, इस बारे में आपकी क्या राय है? ये रोप लैडर किस हद तक कारगर हो सकती है? इट्स अ गुड आइडिया दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ ट्रेनिंग। वो बच्चे आम जो हैं वो रोप लैडर के ऊपर अगर वो तवक्को कर रहे हैं कि इस जगह से चढ़ के हेलीकॉप्टर में चले जाएंगे, तो दैट आई डोंट थिंक इज अ गुड आइडिया। स्लिंग एंड नजदीक जहाँ पर ये उसको प्लेटफॉर्म हो जहाँ पर उतार सकें, इनको जल्दी जल्दी बाहर निकाल लें अंधेरे से पहले पहले। स्लिंग ये जो रोप लैडर है वो ऐसी ऑपरेशन के लिए बहुत महारतमंद है। वो फिल्मों में हीरो कर लेते हैं लेकिन आम बच्चे और टीचर ना कर सकते। ठीक, शहबाज बलोच साहब, इस बारे में आपकी राय भी जानना चाहूंगा। रोप लैडर का ऑप्शन आप समझते हैं, जिस तरह से आशिम खान साहब कह रहे हैं कि ये कोई इतना अच्छा ऑप्शन नहीं है अगर इसको यूज किया जाता है तो? देखिए, आई विल एग्री विद ब्रिगेडियर हाशिम के देखिए ये एक ऑप्शन तो हो सकता है बट इट इज नॉट अ सेफ ऑप्शन आई थिंक। ये लेकिन स्टिल जो ऑन सिचुएशन पायलट्स हैं और जो लोग जो डिसीजन ले रहे हैं दे आर द बेटर जजेस। बट मैं अगर हूँ और अभी मैं इस सिचुएशन में हूँ तो आई थिंक मैं ये एक ऑप्शन तो हो सकता है। मैं आई डोंट नो उनके जहन में भी क्या है
मे बी उनके जहन में ये भी हो सकता है कि ये इससे बजाय इसके कि हम क्रू जाए नीचे और वो क्रू इसको स्टेप अप करे, और इसकी बजाय अगर हम ये रिस्क लें कि हम उनको कहें कि हाँ जी लेडर के साथ आप करके, क्योंकि उस लेडर की भी और इस हेलीकॉप्टर की भी अपनी कैपेसिटी है लिफ्ट को मेंटेन करने की, तो वो उसके साथ जाके लटक के और वो जाएं और नियरेस्ट प्लेटफॉर्म पे। लेकिन मैं अगर समझूं तो मेरे नज़दीक जो स्लिंग ऑपरेशन जो स्टेप अप करने वाला है हार्नेस के थ्रू 1 by 1, तो मैं उस ऑप्शन की तरफ जाऊंगा। बट डेफिनेटली आई थिंक ये तो हम यहाँ पे बैठ के स्पेकुलेशंस कर रहे हैं, तो द बेस्ट डिसीजन मेकर्स आर दी पायलट्स जो उस सिचुएशन का जो फेस कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से जो भी ऑप्शन होगा उनके नज़दीक उस सिचुएशन के जो प्रिवेल करेगा उस सिचुएशन में, दे आर द बेस्ट जजेस। आई थिंक दे विल गो फॉर द बेस्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन।